हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज के वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं, एक्सरसाइज 2.5 में दिए हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर फार्मूले का बेस्ड है। फार्मूला क्या बोलता है? कोई भी तीन टर्म है, 1 2 3, और उसका स्क्वायर किया गया तो पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर और तीसरे टर्म का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 2 पहला और दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई, 2 इंटू दूसरे और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई, और प्लस 2 इंटू तीसरे और पहले टर्म का मल्टीप्लाई। तो इसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किया जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर? पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे, दूसरे टर्म का स्क्वायर करेंगे। टर्म को हमेशा साइन के साथ अलजेब्रा में दिया जाता है। माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2 इंटू ए बी या कह दीजिए इसको पहला और दूसरा टर्म, पहला और दूसरा टर्म। इसका मतलब पहला टर्म 2x है और दूसरा टर्म माइनस वाई है। ठीक, प्लस 2bc मतलब दूसरा और तीसरा टर्म, प्लस दूसरा टर्म क्या है भाई? माइनस वाई। 2 इंटू माइनस वाई, तीसरा टर्म क्या है? जेड इंटू जेड। जो साइन वाला नंबर आता है, जो टर्म निगेटिव में हो, माइनस में हो, ऐसे टर्म को ब्रैकेट में कर देते हैं तो हमें कैलकुलेशन करने में मिस्टेक्स नहीं होती हैं। प्लस और क्या आएगा? प्लस 2 तीसरा टर्म और पहला टर्म, 2 तीसरा टर्म क्या है? जेड, और पहला टर्म है 2x, तो जेड इंटू 2x। क्लियर? बस इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, 2 का भी है और x का भी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। कोई भी निगेटिव नंबर हो, निगेटिव टर्म हो, माइनस वाला टर्म हो, जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे हमेशा क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर हो ही जाएगा डायरेक्टली। 2 2 जा 4, एक्स और वाई, 4x वाई। देखो पहले किसका मल्टीप्लाई कर लो? पहले जो कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 जो भी आ रहे हैं, 2 2 जा 4 लिख लिया। फिर वेरिएबल जो है एक्स वाई उसको लिख लिया। फिर साइन, कितनी बार? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तीन बातें आ जाती हैं, एक साइन, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं या रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो कांस्टेंट सिर्फ एक है, और साइन प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, कांस्टेंट सिर्फ एक है, वही लिख देंगे, वाई और जेड लिख देंगे। यहाँ पर माइनस कहीं है नहीं तो सिर्फ एक प्लस ही, 2 और 2 मिलके आ गया आपका 2 2 जा 4, जेड और एक्स लिख दिया, ये आपका आंसर मिल गया। सेम एज अगर हम कहें क्वेश्चन नंबर 3 माइनस 2x प्लस 3y, यही नीचे लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस 2x प्लस 3y और क्या है? प्लस 2z। इसका आपको होल स्क्वायर करना है। देखिए जब भी 2z लिखिए तो 2 और z को ऐसा लिखने की कोशिश कीजिए कि 2 साफ साफ दिखाई दे, z साफ साफ दिखाई दे। क्या करेंगे? पहले टर्म का स्क्वायर, पहला टर्म क्या है? देखिए टर्म
का पता कैसे लगाएंगे? देखो टर्म होते क्या है ये भी जान लीजिए आप। अगर नहीं जानते हैं, जो प्लस और माइनस साइन होते हैं, प्लस और माइनस जो साइन होते हैं या प्लस साइन मतलब दो साइनों के बीच में जो टर्म लिखा जाता है, एक साइन एक साइन, इनके बीच में 3y, एक साइन ये है, इसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इस साइन के बाद जो आ रहा है एक टर्म में इस साइन, और इसके पहले देखिए माइनस साइन है तो इनके बीच में, इसके बाद कोई टर्म है नहीं तो साइन कोई लगेगा नहीं। अगर ये प्लस होता तो यहाँ प्लस नहीं लगाया जाता। तो कहने का मतलब है जो टर्म होते हैं, टर्म के पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें 3 टर्म है तो टर्म के पहले कोई ना कोई साइन लगा होता है। तो पहला वाला जो टर्म -2x है तो पहले टर्म का हम स्क्वायर करेंगे, -2x का स्क्वायर करेंगे, दूसरे टर्म का भी स्क्वायर करेंगे और तीसरे टर्म का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू पहला टर्म -2x, दूसरा टर्म 3y मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखते हैं प्लस पहला टर्म दूसरा हो गया, अब दूसरा और तीसरा टर्म हो गया 3y इंटू 2z और 2 भी लगेगा यहाँ पर 2 इंटू, ठीक है प्लस लगा लेते हैं, 2 सही से लिख दो भाई। और फिर क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू तीसरा टर्म और पहला टर्म, तीसरा टर्म क्या है 2z और पहला टर्म माइनस का 2x। ठीक, हमने कुछ किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ पहले तीनों टर्मों का अलग अलग स्क्वायर लिख दिया और पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला टर्मों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। अब माइनस है तो प्लस बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 है 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 z स्क्वायर, 42 मत पढ़ लेना 4 z स्क्वायर। इसका क्या करें, पहले साइन देख लेते हैं, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, x सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये आएगा आपका 12 x y। उसके बाद सिर्फ प्लस ही है, 2 3 जा 6 2 जा 12 क्या आया y z, प्लस एक माइनस एक प्लस क्या बनेगा माइनस, 2 2 जा 4 2 जा कितना है 8 और z और x आ जाएगा। ऐसे हमको सॉल्व करना होता है, कोई बहुत कठिन बहुत पेचीदा क्वेश्चन नहीं है, ना इतना मेंटली आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़े से समय देने होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, कंसंट्रेट अपने आप को करना होता है, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो कमेंट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक नया वीडियो बना कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय